हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथियों, सभी का स्वागत है इस करंट अफेयर के नए वीडियो में। जैसे कि आप जानते हैं, अगस्त महीने का कंप्लीट इस महीने का करंट अफेयर यहाँ पे एकदम अपडेटेड है आप सभी के लिए। साथियों, जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे फिर पीसीएस हो, आरओआर हो, एसएससी हो, बैंकिंग, रेलवे हो, आपके लिए जो भी इस महीने की महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे, उन सभी प्रश्नों का इसमें समावेश किया गया है और अलग अलग तरीके से। ठीक है, इसमें दो तरीके से पहले आपको बता दें प्रश्न इसमें कैसे कैसे आपको मिलेंगे। कुछ जगह प्रश्न आपको एमसीक्यू फॉर्म में मिलेंगे, कुछ जगह प्रश्न आपको वन लाइनर के फॉर्म में मिलेंगे, कुछ जगह पर आपको स्टेटमेंट के रूप में मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा होता नहीं कि एक ही तरीके पैटर्न पढ़ते पढ़ते आपका बोरिंग ना फील हो। इस तरीके से जो क्वेश्चन जिसमें सेट हो पाया उस तरीके से बनाया गया, तो बहुत ही बेहतरीन सेशन है। और इसको करने के बाद मैं फिर एक बार बता रहा हूँ, साथ ही इस सेशन करने के बाद, इसको नोट्स बनाने के बाद आपको कहीं और करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी इंपॉर्टेंट ऐसे करंट अफेयर हैं जो एग्जाम में पूछने की पॉसिबिलिटी है, वो सारे के सारे करंट अफेयर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपने अगस्त माह के इस करंट अफेयर को। कि हाल ही में वर्ष 2025 तक भारत की जो पहली इलेक्ट्रिक माइक्रो कार जिसका नाम है रॉबिन, ठीक है, उसको लॉन्च करने की घोषणा जो है करने वाली जो विंग्स ईवी है, इसका संबंध किससे है? तो मुंबई, इंदौर, हैदराबाद या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदौर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि ये भारत की पहली होगी और इलेक्ट्रिक माइक्रो कार है जो रॉबिन। ठीक है, इसको लॉन्च करने वाला विंग्स ईवी का संबंध कहाँ से है? तो इंदौर से। इसमें अलग से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये रॉबिन क्या है। ये तो रॉबिन, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक माइक्रो कार है, ये भारत की जो कि पहली होने वाली है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल, ठीक है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल जो है SCI से उच्चतम स्तर 5 का ग्रीन टैग, ठीक है, स्तर 5 का ग्रीन टैग किस हवाई अड्डे ने हासिल किया है? ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली या बेंगलुरु। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगलुरु। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा बंगलुरु। ठीक है, पाइप की ग्रीन टैग की रेटिंग मिली है, इसको मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वर्ष 2024 जो है बार्कलेज प्राइवेट क्लाइंट्स फोरून इंडिया का जो मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस रिपोर्ट है, उसके अनुसार ये एक रिपोर्ट समझिए है। ठीक है, उसके अनुसार भारत की सबसे प्रभावशाली महिला कौन है? तो सुशीला देवी सिंघानिया, ठीक है, या निशाबा गोदरेज, रोशनी नादर मल्होत्रा या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये जो रोशनी नादर मल्होत्रा है, ये भारत की सबसे प्रभावशाली महिला है और ये फैमिली बिजनेस रिपोर्ट के अनुसार ये बात बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में भारत के पूर्व तेज गेंदबाज डोडा गणेश, ठीक है, डोडा गणेश किस देश की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त हुए हैं? तो नामीबिया, केन्या, दक्षिण अफ्रीका, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा केन्या। ठीक है, ये जो अपने यहाँ के पूर्व तेज गेंदबाज थे डोडा गणेश, ठीक है, ये केन्या की जो क्रिकेट टीम है उसके मुख्य कोच के तौर पर नियुक्त हुए हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा केन्या, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अड्डू रिक्लेमेशन एंड शोर प्रोटेक्शन और अड्डू डेटोर लिंक ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नेपाल, मालदीव, तिमोर लिस्टे या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मालदीव। ठीक है, ऑप्शन बी मालदीव हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, लिंक ब्रिज जो अड्डू डेटोर लिंक ब्रिज, ये मालदीव किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क, ठीक है, 2024 की समग्र श्रेणी में शीर्ष स्थान किसको मिला है? तो IIT कानपुर, मद्रास या दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी IIT मद्रास। ठीक है, IIT मद्रास पर जो है संस्थागत जो रैंकिंग फ्रेमवर्क है उसकी समग्र श्रेणी में आप देखेंगे शीर्ष स्थान मिला है किसको? IIT मद्रास को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में छात्राओं को सैनिटरी एंड नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाई गई इस क्वेश्चन को, ठीक है, पूछे जाने की बहुत ज़्यादा चांसेज है इसकी। सैनिटरी नैपकिन जो खरीदने के लिए नगद राशि देने वाला पहला राज्य बना है भारत का, कौन सा है? केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या बिहार? किस तरह की अमूमन जो स्कीम स्टार्ट होती थी तो ज़्यादातर आंसर केरल होता था, लेकिन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश जो है पहला राज्य ऐसा बना है जो छात्राओं को ये नैपकिन, सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि देने के लिए ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ कन्फ्यूजन हो सकती है क्योंकि जो भी हाइजीनिक या फिर इस तरह कोई इनिशिएटिव लिया जाता था तो उसमें ज़्यादातर आंसर केरल होता था, लेकिन नहीं, अब मध्य प्रदेश ने यहाँ पे ये काम कर दिखाया है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा उसका बी। नेक्स्ट देखेंगे हाल ही में किस राज्य की शिवपुरी जनपद जो है पंचायत देश की पहली PM जनमन कॉलोनी का निर्माण हुआ? वहाँ पे PM, ध्यान दीजिएगा, सिंपल सा पूछेगा, तो महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। ठीक है, ये जनमन कॉलोनी जो है, ठीक है,
आप देखेंगे कि इसका निर्माण कहाँ पर हुआ, पहली जनमन PM जनमन कॉलोनी का निर्माण मध्य प्रदेश में हुआ है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में स्विट्जरलैंड के लोकानी फिल्म फेस्टिवल में पार्डो आला कैरियरा या कैरियर लेपर्ड अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने, तो आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शाहरुख खान। अभी हाल फिलहाल में शाहरुख खान के एक और अवार्ड मिला है, उसको भी चर्चा हम लोग किया है अभी। ठीक है, तो शाहरुख खान हो जाएगा इसका राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा, कैरियर लेपर्ड अवार्ड जो भारत से बाहर मिला तो शाहरुख खान को ये मिला है, ये पाने वाले पहले भारतीय हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश के साथ किसको मंजूरी दी है, तो PM योजना 424, ठीक है, किसको दी है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी PMAY योजना को, ठीक है, अर्बन को ये दिया गया है 0.2 को। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में मानव हाथी, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएगा, मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाथी ऐप किसने विकसित किया है, हाथी ऐप किसने विकसित किया है, तो मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल या असम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी असम ने। ठीक है, तो ये जो है मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए हाथी ऐप का विकसित किया है इसने, तो असम राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रव्यापी देशभक्ति अभियान अभी एक शुरू किया गया है, कौन सा, तो हर घर तिरंगा स्टार्ट किया गया था, ऑप्शन ए हर घर तिरंगा। 15 अगस्त के अवसर पर हर घर तिरंगा ये स्टार्ट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सॉवरेन वेल्थ फंड इंस्टीट्यूट की सबसे अमीर केंद्रीय बैंकों की सूची में RBI को कौन सा स्थान मिला है। ठीक है, तो RBI की बात आती है तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान रखिएगा, RBI को यहाँ पे कौन सा स्थान मिला है। ठीक है, तो RBI को आप यहाँ पे देखेंगे 12वां स्थान मिला है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 12वां स्थान। फिर से देखिएगा कि ये सबसे अमीर केंद्रीय बैंकों की सूची में RBI का स्थान कौन सा है, 12वां है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में QCI सुराज्य मान्यता एवं शीर्ष जो रैंकिंग फ्रेमवर्क उसमें समृद्ध श्रेणी में किसे शीर्ष स्थान मिला है, तो ऑप्शन है गोवा, उत्तर प्रदेश, केरल या गुजरात। तो समृद्धि राज्य की श्रेणी में आप मिला है, गुजरात को मिला है, राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन डी। इंपॉर्टेंट है कि गुजरात को मिला है, समृद्ध श्रेणी में ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में भाला फेंक में स्पर्धा में पदक जीता है, तो कौन सा ये, रजत पदक इन्होंने जीता है। ठीक है, सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है, तो इसी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक से रिलेटेड है कि भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक भारतीय हॉकी टीम ने जीता है, कांस्य पदक, ब्रॉन्ज जीता था इसमें। तो लगातार दूसरी बार है जब ये भारतीय हॉकी टीम कांस्य पदक जीत रही है ओलंपिक में। पहली ग्लोबल महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, क्वेश्चन ये आने वाला है। ठीक है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरियाणा। ठीक है, हरियाणा में जो है आप देखेंगे ग्लोबल महिला कबड्डी लीग का आयोजन होगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरियाणा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने कावा महिला वॉलीबॉल राष्ट्रीय लीग जीती है। ठीक है, भारत, चीन, नेपाल या श्रीलंका। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। भारत ने भी हाल फिलहाल में कावा महिला राष्ट्रीय जो वॉलीबॉल लीग है उसको जीत लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, इसको पूछा जाने वाला है। RBI की मौद्रिक नीति में जो रेपो रेट है कितना निर्धारित किया गया है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 6.5%। ठीक है, 6.5% यहाँ पर निर्धारित किया गया है RBI की मौद्रिक नीति में रेपो रेट को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में चर्चा में रही अब प्रधानमंत्री G1 योजना का संबंध किससे है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए इसको भी, ये भी योजना पूछा जाने वाला है। तो मृदा स्वास्थ्य, सौर ऊर्जा से, जैव ईंधन से, इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जैव ईंधन से। ठीक है, जैव ईंधन से आप देखेंगे प्रधानमंत्री G1 योजना का संबंध किससे है, जैव ईंधन से है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि हाल ही में कैबिनेट सचिव पद पर नियुक्त किया गया है, तो प्रवीण राय को, प्रीति सूदन को, गोविंदराज को, इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इन सभी को में किसी को नियुक्त नहीं किया गया कैबिनेट सचिव पद पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ से थोड़ा सा क्या है वन लाइनर है, इसको जिस तरीके से जो इसमें बेस्ट बन सकता था क्वेश्चन उस तरीके से बनाया गया है। तो ध्यान दीजिएगा कि हाल ही में भगवान हनुमान की 90 फीट कितनी 90 फीट ऊँची कांस्य प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनियन का उद्घाटन किया गया USA में, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो USA ध्यान रखिएगा। भगवान हनुमान जी की मूर्ति है कितना 90 फुट ऊंची है और कांस्य प्रतिमा। ठीक है, कांस्य प्रतिमा, और इसको नाम दिया गया स्टैचू ऑफ यूनियन। क्या नाम दिया गया, स्टैचू ऑफ यूनियन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले बता दे रहे, पेपर में यह क्वेश्चन आपको आने वाला है, स्टैचू ऑफ यूनियन USA। हाल ही में कब पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया, तो 23 अगस्त को मनाया गया। कब मनाया गया है, 23 अगस्त को मनाया गया है।
हाल ही में कौन सा राज्य जो है ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के नियमों को अधिसूचित करने वाला पहला राज्य बनेगा? इसको भी स्टार लगेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश। हाल फिलहाल में आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश कई जगह पहले पे आ रहा है और मध्य प्रदेश का नाम आ रहा है। तो अगर चाहे तो आप इन सब अगर कुछ स्टेट जो ज़्यादा हाईलाइटेड है उनके जो सारे पॉइंट्स आप एक जगह उसका नोट्स बना कर नोट कर लेंगे तो आपको रिवीजन करते टाइम बहुत आसानी होगी। क्या होता है कि जब राज्य स्पेशल होता है तो कई बार नाम भूलने लगता है कि कौन सा राज्य है, तो बार बार मध्य प्रदेश आ रहा है। कई जगह हम लोग देख चुके हैं मध्य प्रदेश को, इसमें भी मध्य प्रदेश है। ऑनलाइन सम्मन जारी करने वाला पहला राज्य जो है अधिसूचित किया है मध्य प्रदेश। अगला पॉइंट है कि श्रीलंका के नागापट्टिनम और कांके संथुराई फेरी सेवा फिर से प्रारंभ हो गई। किसके बीच? भारत और श्रीलंका के बीच। और ये कांके सुथरई जो संथुरई कहाँ है? तो जापाना के पास ये स्थित है। तो सिंपल सा पूछेगा कि कांके संतुरई फेरी और नागपट्टिनम ये कहाँ किसके बीच में है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में ये चीज़ें स्टार्ट हुई हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में हर घर गृहिणी योजना किसने प्रारंभ की? तो हरियाणा सरकार ने। हर घर गृहिणी योजना किस राज्य सरकार की योजना है? तो हरियाणा सरकार ने प्रारंभ की। और इसमें इसका टारगेट क्या? 50 लाख बीपीएल परिवारों को सिर्फ 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा। जो एलपीजी सिलेंडर है वो 500 रुपये में ये मिलेगा। ठीक है, तो सिंपल से क्वेश्चन पूछेगा आपसे, हर घर गृहिणी योजना का संबंध किस राज्य से है? तो हरियाणा से है। और इसमें कितने रुपए मिलेगा? तो 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा। लगभग 50 लाख बीपीएल परिवारों को, ध्यान दीजिएगा, बीपीएल परिवारों को यहाँ पे दिया जाएगा। अगला है कि हाल ही में चर्चा में रही नलगंगा वेनगंगा नदी जोड़ो परियोजना का संबंध, ठीक है, महाराष्ट्र से है। ठीक है, पूछेगा कि चर्चा में रही जो नलगंगा वेनगंगा नदी है ये किस राज्य से है? तो हमारे महाराष्ट्र से है। और एक और पॉइंट है यहाँ पे कि भारत सरकार द्वारा जो लॉन्च होने वाली दूसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत है। ठीक है, INS अरिहंत जो है भारत सरकार द्वारा जारी होने वाली दूसरी पनडुब्बी है। नेक्स्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये स्टार लगाइएगा कि MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार दिया गया तो अनंत दर्शन शंकर को दिया गया है। ठीक है, MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार इनको दिया गया। हाल ही में विश्व आदिवासी दिवस जो है मनाया गया, 9 अगस्त को मनाया गया। कब? 9 अगस्त को मनाया गया है। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त और MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार अनंत दर्शन शंकर, ठीक है, अनंत दर्शन शंकर को दिया गया। एक बात बता दें कि जितना आपको करंट अफेयर यहाँ पढ़ाया जा रहा है उसका अगर आप प्रॉपर नोट्स बना लेते हैं तो इतना जानिए आपको बाहर से कुछ और चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इतना अगर आप तैयार कर लेते हैं फिर भी आपको पढ़ने का मन है तो आप कोई चीज़ पढ़िए, कट्टा सारे एक बार देख लीजिएगा। लेकिन हम पहले यही कहेंगे कि जितना यहाँ पढ़ाया गया, जो नोट्स आपको दिया जा रहा है उसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि बिना उसके कि ये फिर इधर उधर भागेंगे आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ जाएगा। यहाँ पे कम से कम में आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। हाल ही में काकोरी ट्रेन एक्शन जो शताब्दी किस राज्य ने मनाया? तो उत्तर प्रदेश ने मनाया। एक गलत टाइपिंग हो गया है। ठीक है, किसने मनाया? उत्तर प्रदेश सरकार ने। और 9 अगस्त को तो आप जानते ही हैं कि गांधी जी ने 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत किया था। तो काकोरी ट्रेन एक्शन संबंधित है उत्तर प्रदेश से। हाल ही में भारतीय सेना ने पर्वत प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया? तो लद्दाख में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगाइए। जो भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में एक्टिविटी हो रही है वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसे था, PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? तो जम्मू एंड कश्मीर था, तो भी इंपॉर्टेंट था। ये लद्दाख है। ठीक है, पर्वत प्रहार अभ्यास योजना कहाँ पे? लद्दाख में। और ये भारत चीन सीमा के पास पहाड़ी में जो सेना की तैयारी को और प्रचालन के लिए यहाँ पे किया गया है। बस इतना याद रखिएगा, पर्वत प्रहार जो है लद्दाख में किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहा ये बी रेडी, ये रिपोर्ट है जिसको विश्व बैंक द्वारा इसको जारी किया जाएगा। अभी जारी नहीं किया गया है। ये पहला बी रेडी रिपोर्ट है जो अक्टूबर में भी जारी किया जाएगा। कब जारी किया जाएगा? अक्टूबर में जारी किया जाएगा। बस इतना जानिएगा, बी रेडी रिपोर्ट जो है वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक से ये संबंधित है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है कि हाल ही में किससे तेलंगाना के यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष चुना गया है? तो आनंद महिंद्रा को। किसको? आनंद महिंद्रा को ये इनको नियुक्त किया गया है। आप देखेंगे कि तेलंगाना की यंग यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट है कि हाल ही में कहाँ पर 7 तीव्रता की शक्तिशाली भूकंप सिवचुल ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो रूस के पूर्वी तट पर है। और किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उत्तम विकास योजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है। अगला पॉइंट है कि हाल ही में किस राज्य का पहला सोलर विलेज लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस राज्य का पहला सोलर विलेज लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र ने ये लॉन्च किया है। अगला पॉइंट है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने फ्लड वॉच इंडिया, ठीक है, फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप को लॉन्च किया है? तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया फ्लड वॉच इंडिया ऐप।
अगला पॉइंट है हाल ही में किसे भीम सर्विसेज लिमिटेड का मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया गया है, तो ललिता नटराज को नियुक्त किया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कि हाल ही में किस देश के गोबेकली टेपे पुरातात्विक स्थल पर दुनिया के सबसे पुराने चंद्र सौर कैलेंडर की खोज हुई है, तो तुर्की में कहाँ पर, तुर्की में ये हुई है। अगला है 78वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री जो है 11वीं बार यहाँ पे झंडा फहरा रहा है, तो अपने आप में एक रिकॉर्ड बात है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिए कि 11वीं बार 15 अगस्त पर उन्होंने झंडा फहराया लाल किले से। अगला पॉइंट है कि हाल ही में किसी देश ने अनिवार्य सैन्य सेवा लागू करने की घोषणा की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा क्रोएशिया। ठीक है, क्रोएशिया। ये पॉइंट के फॉर्म में बता दे रहे हैं कुछ चीज़ ताकि आपको अच्छे से याद रहेगा, सीधे सीधे नाम याद रहेगा। अनिवार्य सैन्य सेवा आप देखेंगे, अनिवार्य सैन्य सेवा कौन लागू कर रहा है, तो क्रोएशिया लागू कर रहा है। ठीक है, क्रोएशिया नाम याद रखिएगा। अगला पॉइंट है हाल ही में रक्षा मंत्रालय की टीम ने मिशन कंचनजंगा के तहत कहाँ पर तिरंगा फहराया है, तो माउंट किलिमंजारो पर। कहाँ पर, माउंट किलिमंजारो पर। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, रक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है मिशन कंचनजंगा के तहत तिरंगा ध्वज फहराया गया माउंट किलिमंजारो पर। अगला पॉइंट है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक खाने वाले कवक खोज की है, तो जर्मनी। ठीक है, प्लास्टिक खाने वाला कवक की खोज की है, तो कौन सा कवक है, कहाँ पे, जर्मनी में इसको खोजा गया है। अगला पॉइंट है कि हाल ही में NPCI ने सुरक्षित भुगतान के लिए लॉन्च किया, तो UPI सर्कल लॉन्च किया है। और किस राज्य को बेपोर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म परियोजना को ICRT गोल्ड अवार्ड, ठीक है, दिया गया, तो केरल। ठीक है, अवार्ड जो है टूरिज्म परियोजना वाले में अवार्ड में किसको, केरल को दिया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट है, अभी हाल फिलहाल में अपनी प्रेसिडेंट गई थी जो, ठीक है, तो इनको जो है आप देखेंगे तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। हाल ही में तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति जो ने पोर्ता ने प्रेसिडेंट मुर्मू को वहाँ की सार्वजनिक जो सशक्त महिला सशक्तिकरण विधान के लिए ग्रैंड कॉलर ऑफ द अवार्ड तिमोर से इनको सम्मानित किया है। ठीक है, तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड वहाँ का इनको मिला है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें तो 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला है उदार शक्ति युद्धाभ्यास, ये हम जो आपको अभ्यास वाली एक अलग वीडियो आपको बनाए हैं, ठीक है, उस वीडियो को आप सर्च करके जरूर देख लीजिएगा, सैन्य अभ्यास करके। उसमें आपको जनवरी से लेकर जुलाई तक सारे महत्वपूर्ण अभ्यास को एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। और आप जानते हैं अभ्यास आपको एक प्रश्न मिल जाएगा, तो आपको जो भी 10 से 15 मिनट की एक वीडियो है उसमें सारे अभ्यास एक साथ कंप्लीटेड है, उसमें पढ़ाया जा चुका है। अभ्यास युद्धाभ्यास जो है मलेशिया के साथ होने वाला एक अभ्यास है। ठीक है, तो भारत और मलेशिया के साथ होता है। और एक और अभ्यास है हरिमऊ शक्ति, ये भी किसके साथ, मलेशिया के साथ होता है, तो याद रखिएगा हरिमऊ शक्ति अभ्यास भी किसके साथ, मलेशिया के साथ होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए, एक पहली बार हो रहा है। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार को लॉन्च किया और इसको देगा जो है साइंस टेक्नोलॉजी के फील्ड में, इनोवेशन के क्षेत्र में देगा। तो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि पहला विज्ञान रत्न जो पुरस्कार है उसके लिए जीव रसायन वैज्ञानिक गोविंदराजन पद्मनाभन को चुना गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, इनका नाम इस बार आ रहा है। ठीक है, ये प्रश्न आ रहा है और आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जो है देने के लिए प्रसिद्ध जीव रसायन गोविंदराज पद्मनाभन को यहाँ पे चुना गया है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे कि हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है DY चंद्रचूड़ ने किस पोर्टल का लॉन्च किया है। ठीक है, जिससे जो पोर्टल एक इन्होंने लॉन्च किया है, तो उस पोर्टल का लॉन्च जो किया उसका नाम क्या है, तो ऑप्शन है हमारे पास EDHCR पोर्टल, USV पोर्टल या सलाहकार पोर्टल या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए EDHCR पोर्टल। ठीक है, तो ये पोर्टल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ये लॉन्च किया गया, तो इंपॉर्टेंट रहता है, हाल फिलहाल में चर्चा में रहा। क्लियर है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल में चर्चा में रहा कि पड़ोसी देश बांग्लादेश, वहाँ पे देखें सरकार किस तरीके से गिर गई। ठीक है, तो वहाँ पे अंतरिम सरकार का गठन हुआ। ठीक है, कि सरकार का अंतरिम सरकार का प्रमुख वहाँ पे नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, देखेंगे ऑप्शन है मोहम्मद यूनुस को। ठीक है, मोहम्मद यूनुस को यहाँ पे जो है अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप देखेंगे कि थोड़ा सा इनके बारे में, मोहम्मद यूनुस के बारे में जान लें कि एक दो पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है। ठीक है, पहली चीज़ कि इनको जो है 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये पॉइंट इनके बारे में एक महत्वपूर्ण है। और एक ये है कि किंग हुसैन ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जो है जॉर्डन 2002 में, ठीक है, 2000 में पहले प्राप्त करता है उसके। ठीक है, तो ये 2 पुरस्कार इनके, बाकी और भी काम किया है लेकिन वो उतना भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये 2 पॉइंट याद रखिएगा आप। ठीक है,
कि एक तो इनको 2006 में नोबल शांति पुरस्कार मिला और एक किंग हुसैन ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड इनको मिला है, उसके पहले प्राप्तकर्ता हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 की कुश्ती प्रतियोगिता में 50 किग्रा श्रेणी में किसे अयोग्य घोषित किया था? ये जो ऐसा टाइम था जो भारत के लिए मतलब सभी भारतवासियों के लिए एक तरह से कहें तो बहुत ही एक दुखद समय था। जिसमें आप देखेंगे कि इस समय कि विनेश फोगाट, ठीक है, लगभग गोल्ड तय था आना ओलंपिक में, लेकिन इनको अयोग्य घोषित कर दिया गया 50 किग्रा वाले श्रेणी में, ठीक है। तो इनका नाम थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे कि हाल ही में जो है बिम्स्टेक का एक सम्मेलन हो रहा है, व्यापार शिखर सम्मेलन, ठीक है। इसका पहला संस्करण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, 4 स्टार लगाइएगा, और ये प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इसका पहला संस्करण कहाँ हो रहा है? भारत में, ठीक है, अपने भारत में हो रहा है। तो ये देखिए बिम्स्टेक बिजनेस समिट 2024 न्यू दिल्ली में आयोजन हो रहा है इसका, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, इसको नोट कीजिएगा। एक शिखर सम्मेलन आयोजन का एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। तो बिम्स्टेक का है ये, और व्यापार शिखर सम्मेलन है, नाम याद रखिएगा। इसका पहला संस्करण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये आर ओ यूपीपीसी में प्रश्न देखने को मिलेगा कि बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण भारत में आयोजित होगा, नई दिल्ली में, ठीक है। भारत की जगह आप नई दिल्ली पे कर देगा ऑप्शन, तो ध्यान रखिएगा नई दिल्ली में आयोजन हो रहा है, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि हाल ही में 10वां, ठीक है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया, ठीक है। 7 अगस्त को ये मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो आप देखेंगे 7 अगस्त को मनाया गया, और इसकी शुरुआत जो है 2015 में देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी, ठीक है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस याद रखिएगा 7 अगस्त को मनाया जाता है, और इस बार इसका संस्करण कौन सा है? 10वां संस्करण है, स्टार्ट हुआ था 2015 में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, सारे क्वेश्चन आप देखेंगे एक से बढ़कर एक बेहतरीन क्वेश्चन है। करंट अफेयर का मतलब ये नहीं कि आप जैसे लोग पढ़ाते कि हाँ इतना पढ़ा दी यहाँ से आ गया, एक आपका होता ना लिमिटेड कंटेंट होना चाहिए, ठीक है, एक शॉर्ट कंटेंट होना चाहिए, नहीं कुछ भी सारा पढ़ा जाए। जब सारा पढ़ाई देंगे तो फिर बाहर जाएगा कहाँ से? स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट के तो याद रखना भी तो बहुत मुश्किल है। कितने सारे करंट अफेयर, अगर 1 साल का पूरा करंट अफेयर आप देखें तो कितनी सारी चीज़ें उसमें रहती हैं पढ़ने को, लेकिन बेहतर ये है कि उसमें से क्या चीज़ें पढ़नी है क्या छोड़नी है वो ध्यान रखना है। देखिएगा अंजीर जूस, भारत का जो पहला जीआई टैग आधारित है अंजीर जूस, इसको पोलैंड निर्यात किया गया, ठीक है, पोलैंड में निर्यात किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीधे सीधे पूछेगा कि भारत ने अपना पहला जीआई टैग अंजीर जूस का निर्यात किस देश को किया है? तो आंसर हो जाएगा आपका पोलैंड को। इसको पोलैंड का नाम याद रखिएगा, और अंजीर जूस इसको जीआई टैग मिल चुका है, ठीक है, अंजीर का जूस का निर्माण, ठीक है, इसको निर्यात किया गया पोलैंड में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन, इसको आप अच्छे से तैयार करेंगे, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया है। किसका? डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, पटना, गोवा या नई दिल्ली, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली, ठीक है। नई दिल्ली में आप देखेंगे डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया गया। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन हाल फिलहाल में किसके द्वारा किया गया? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें ये छिपा हुआ है कि डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। कहाँ पर किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। तो इस तरीके से एक ही क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन यहाँ देखने को मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। हाल ही में सभी फसलों पर ध्यान दीजिएगा, सभी फसलों पर एमएसपी के दायरे में लाने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो महाराष्ट्र ने, उत्तराखंड ने, बिहार ने या हरियाणा ने? तो आपको देख के समझ में आएगा मैप कि ये हरियाणा की बात हो रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सभी फसलों पे, ठीक है, अभी तक तो कुछ सेलेक्टेड फसलों पे एमएसपी दी जाती थी, लेकिन हरियाणा ने भी क्या किया हाल फिलहाल में कि सभी फसलों पर एमएसपी को दायरे में लाने की बात की है, सभी फसलों को, और ये राज्य बन गया पहला हरियाणा राज्य, ठीक है। हरियाणा के बारे में थोड़ी सी बात करें तो हरियाणा का आप देख लेंगे थोड़ा सा बॉर्डर शेयरिंग कौन कौन से हैं। एक तरफ देखेंगे पंजाब है, ठीक है, चंडीगढ़, इधर हिमाचल प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे दिल्ली है ना, और यहाँ एक तरफ से राजस्थान। तो ये सारे क्या हैं यहाँ पे इसके नेबरिंग है और इसके कुछ जिले हैं, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में वर्ष 2024 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में किस भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान जो है मिला है, ठीक है, शीर्ष स्थान। तो भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड को, तेल प्राकृतिक यानी ओएनजीसी को, रिलायंस इंडस्ट्रीज को, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका ऑप्शन सी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज को आप देखेंगे वर्ष 2024 का फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान मिला है, यानी सूची में तो इसका अलग एक स्थान है ही है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे यहाँ पे इसको जो है इस सूची में भारतीय संस्थानों की अगर बात करें तो उसमें टॉप पर रहा है कौन सा? रिलायंस इंडस्ट्रीज रहा है। और ये याद रखिएगा
फॉर्च्यून ग्लोब की ये 500 वाली सूची है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि 6 अगस्त को देखिए हिरोशिमा दिवस मनाया गया। ठीक है, कब मनाया गया? 6 अगस्त को। हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? 6 अगस्त को। ठीक है, और ये आप देखेंगे यहाँ पे दिसंबर 1941 में एक पॉइंट है, आप देखिए ध्यान दीजिएगा, अमेरिकी सरकार ने रॉबर्ट ओपनहाइमर के नेतृत्व में बम बनाने की जो शुरुआत की थी, तो मैनहट्टन परियोजना, ये परियोजना का नाम याद रखिएगा, मैनहट्टन परियोजना। ठीक है, 2 पॉइंट यहाँ पर आपको हम क्लियरली बता दे रहे हैं। एक, मैनहट्टन परियोजना क्या है? तो ये अमेरिकी सरकार द्वारा बम बनाने की जो शुरुआत की गई थी। ठीक है, और 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में कौन भारत का सबसे बड़ा एलएनजी आपूर्तिकर्ता देश बन गया है? ठीक है, एलएनजी आपूर्तिकर्ता देश की अगर हम बात करेंगे तो चीन, जापान, यूएसए या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, यूएसए। ठीक है, हाल फिलहाल में भारत के लिए सबसे बड़ा एलएनजी आपूर्तिकर्ता देश जो है वो कौन सा बना है? यूएसए बना है, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, एलएनजी आपूर्तिकर्ता, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा देश बना है, तो इसे ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दिवंगत नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति, इनका संबंध किससे है? तो भरतनाट्यम, ओडिसी या कुचिपुड़ी, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भरतनाट्यम। ठीक है, अब देखिएगा जैसे होता है कि ऑप्शन में बहुत अच्छी, अब ऐसा नहीं है कि ये थी तो सिर्फ इसी से संबंधित थी, इनका संबंध और भी नृत्य से हो सकता है, लेकिन जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर अगर ऑप्शन में हमें देखा जाए तो भरतनाट्यम होगा। तो यहाँ पे फिलहाल तो भरतनाट्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये और भी तरह की नृत्य से संबंधित है, लेकिन सबसे इनका टॉप क्लास किस में रहा है? भरतनाट्यम से। ठीक है, नाम याद रखिएगा, यामिनी कृष्णमूर्ति। अगला है क्वेश्चन, फिर ये उसी पॉइंट जो यूनिस वाला पॉइंट था कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री हिंसक प्रदर्शन के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो यही बांग्लादेश की थी, शेख हसीना। ठीक है, और यहाँ पे किस तरीके से राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है आप देख सकते हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, बांग्लादेश तो ठीक है ये न्यूज़ में था, लेकिन इससे जो पॉइंट बनकर आएगा वो हमें याद रखना है यूनुस वाला, कि अंतरिम सरकार का वो किसके उसमें बनाया? तो यूनुस खान के उसमें बनाया अंडर में। ठीक है, अगला देखेंगे कि हाल ही में आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता की संयुक्त समिति की 5वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो जकार्ता में। कहाँ पर? आप देखेंगे जकार्ता। ठीक है, जकार्ता में आयोजित की गई। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पॉइंट में क्या कह रहा है कि आप देखेंगे कि जकार्ता यानी ये कौन सी जगह की बात कर रहा है? ठीक है, यहाँ पे बात किया जा रहा है कि भारत और जो आसियान वस्तु की व्यापार समझौता समिति है उसकी 5वीं बैठक है। ये बैठक का ध्यान दीजिएगा, 5वीं है। कहाँ आयोजित हो रहा है? जकार्ता में आयोजित हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट ये पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में जो है समापन समारोह के लिए भारत का ध्वजवाहक, समापन समारोह के लिए ध्वजवाहक मनु भाकर को चुना गया। ये पहली महिला है जो इंडिविजुअल तौर पे, ठीक है, 2 मेडल ओलंपिक में जीती हैं। दोनों ब्रॉन्ज मेडल इनका है, एक तो कंबाइन में और एक इनका खुद का अपना सिंगल है। ठीक है, तो मनु भाकर को जो है पेरिस ओलंपिक में ध्वजवाहक के रूप में इनको चुना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस में पुरुष एकल वर्ग का स्वर्ण पदक किसने जीता? तो मैथ्यू एबडेन, ठीक है, नोवाक जोकोविच, जॉन पियर्स या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच। ठीक है, नोवाक जोकोविच जो है पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस का, आप देखेंगे टेनिस का पुरुष का एकल वर्ग का खिताब इन्होंने उसमें गोल्ड जीता है। किसने? नोवाक जोकोविच ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में यूएसए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनने वाली पहली अश्वेत, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहली अश्वेत और पहली दक्षिणी एशियाई महिला कौन बनी है? तो वहाँ के हाल फिलहाल की जो उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है, कमला हैरिस। ठीक है, कमला हैरिस ये वहाँ की बनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जा रहा है कि देखिएगा ये पहली अश्वेत महिला, ये पॉइंट एम्फसाइज ध्यान रखिएगा, और अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनी है कमला हैरिस। ठीक है, इसके पहले उपराष्ट्रपति पद पर कार्यरत थी। अगला पॉइंट है, क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में नासा ने ISS के लिए अपने एक्सियोम मिशन, ठीक है, एक्सियोम मिशन के सदस्य के रूप में किसे चुना है? ये नासा की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, नासा। तो व्योमित्र को, प्रशांत बालकृष्णन को, शुभांशु शुक्ला को, या बी और सी दोनों को? तो यहाँ पर जो है नासा के द्वारा चुना गया है बी और सी दोनों, आप देखेंगे इन दोनों लोगों को चुना गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए ज़्यादा हो जाता है कि आप देखेंगे इसमें कि ये जो एक्सियोम मिशन है ये किसका है? नासा का है। ठीक है, इसरो का नहीं है, नासा का है, और उसमें ये भारत से 2 लोगों का नाम इसमें सदस्य के रूप में चुना गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। एक चीज़ तो ये पूछ लेगा एक्सियोम मिशन किसका है? तो नासा का ये मिशन है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने
फिजी और तिमोर लेस्ते की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, जो फिजी और तिमोर लेस्ते है यहाँ की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, और भारत ने यहाँ पे क्या घोषणा किया है कि जल्दी तिमोर लेस्ते की राजधानी दिल्ली में अपना क्या करेगा, दूतावास खोलेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। और इनको भी वहाँ पे ये भी मिला है, एक सम्मान भी मिला है इनको, कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर फिजी। ठीक है, कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया, जो वहाँ का सर्वोच्च पुरस्कार है। तो प्रेसिडेंट मुर्मू को जो है फिजी का सर्वोच्च सम्मान भी वहाँ पे उससे सम्मानित किया गया है। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। पिछले वर्ष यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ये चीज़ मिल चुका है। अगला पॉइंट कि हाल ही में झारखंड में महिलाओं के लिए एक योजना शुरू की है, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। ठीक है, तो इस योजना का नाम याद रखेंगे, किस राज्य से संबंधित है। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जो है झारखंड से संबंधित है। और ये योजना बेसिकली है क्या, तो इस योजना के तहत बात करेंगे 21 से 50 वर्षीय महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये प्रदान करने की योजना तैयार की गई है। ठीक है, तो ये स्कीम इंपॉर्टेंट है, आदिवासियों से रिलेटेड है, झारखंड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड, और इसका ये क्या है कि हर महीने 1000 रुपये देना है महिलाओं को, और 21 से 50 वर्ष तक इसकी लिमिट है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, हाल ही में एआई चैटबॉट सेवा किसने लॉन्च की, सेबी, नीति आयोग, ईडा या इनमें से कोई नहीं। तो सेबी नहीं, ये क्वेश्चन हम आपको वन लाइनर में करा चुका है। ठीक है, वन लाइनर में क्वेश्चन आ चुका है, एआई चैटबॉट वाला स्टार्टिंग में हम आपको कराए थे, लेकिन एमसीक्यू में भी आ गया। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, फिर ये भी क्वेश्चन वही रिपीटेड है, इस्माइल हनिये की जो हत्या हुई है हमास के थे, तो इनका कहाँ हुआ, ईरान में हुआ। ये भी वन लाइनर में आपको हम बता चुके हैं, फिर यहाँ एक एमसीक्यू फॉर्म में आप देख लीजिएगा। ठीक है, कि ये इस्माइल हनिये क्या, ईरान वाला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, हाल ही में आईपीईएफ की आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष भारत को नियुक्त किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आईपीईएफ की आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है, तो अपने भारत को नियुक्त किया गया है। और आईपीएफ की शुरुआत जो है मई 2022 में टोक्यो जापान में की गई थी, जिसमें 14 देश शामिल है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, मई 2022 से हुई है, और इस समय भारत इसका उपाध्यक्ष है, तो इसे ध्यान रखिएगा। अगला है कि हाल ही में किसने रिम्पैक 2024 में नौसेना गन फायर सहायता प्रतियोगिता और रेडियो ट्रॉफी जीती है, तो आईएनएस शिवालिक। किसने, आईएनएस शिवालिक ने रिम्पैक 2024 में जीता है, नाम याद रखिएगा, आईएनएस शिवालिक। अगला पॉइंट है, ठीक है, कि हाल ही में पीयूष गोयल ने पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम द्वारा लिखित कौन सी पुस्तक को लॉन्च किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पुस्तक है इंडिया एट द रेट 100। ये पुस्तक केवी सुब्रमण्यम द्वारा लिखित है, और इसको आप देखेंगे पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं। इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीयूष गोयल के द्वारा। अगर कुछ नहीं याद रहता तो इतना याद रखिएगा, केवी सुब्रमण्यम द्वारा लिखित ये बुक इंडिया एट द रेट 100। ठीक है, हाल ही में कौन दक्षिण अफ्रीका लीग S20 में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं, तो दिनेश कार्तिक। जिस तरीके से अपने यहाँ IPL होता है, कैरिबियन प्रीमियर लीग होता है, ऑस्ट्रेलिया आप देखे तो बिग बैश लीग होती है, उसी तरीके से यहाँ पे जो है साउथ अफ्रीका 20 लीग हो रही है साउथ अफ्रीका में, वहाँ पे पहले खिलाड़ी भारत से जो गए दिनेश कार्तिक बने हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किसे अस्त्र मार्क 1 मिसाइलों के उत्पादन की मंजूरी दी है, तो भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, किसकी लिए मंजूरी दी है, अस्त्र मार्क 1 मिसाइलों के उत्पादन की मंजूरी भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड को दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों कि हाल ही में भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान, ठीक है, की घोषणा किसने की है, तो ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, किसने की है, मैत्री अनुदान, सिंपल से याद रखेंगे, मैत्री अनुदान किसके द्वारा, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया है, और इस सांस्कृतिक और अनुसंधान में सहयोग के लिए किया गया है। क्लियर है, हाल ही में जो है लॉन्च किया गया ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स। ठीक है, ये क्या है, इस नामक पुस्तक का संबंध किससे है, तो देखिएगा इसका संबंध जो है सुदीप्त सेनगुप्ता से। किससे, सुदीप्त सेनगुप्ता से है। पुस्तक का नाम याद रखिएगा कि ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स। ठीक है, ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स। ठीक है, इस पुस्तक का संबंध किससे है, सुदीप्त सेनगुप्ता से। नेक्स्ट पॉइंट है कि अंडमान जो द्वीप समूह है वहाँ पर पाए जाने वाला एक लुप्त प्राय मेढक, ठीक है, एक लुप्त प्राय मेढक का जो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध संभोग करता है। इस मेढक का क्या नाम है जो कि प्राय है, तो चार्ल्स डार्विन। ठीक है, क्या नाम है इसका, चार्ल्स डार्विन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरह की लुप्त प्राय प्रजातियाँ अक्सर पूछ ली जाती है, तो सिंपल आपसे भी पूछ सकता है इस मेढक का संबंध कहाँ से है, तो अंडमान जो है द्वीप समूह से है, और ये का नाम क्या है, चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने निवेशकों के लिए एआई चैटबॉट सेवा लॉन्च की। ठीक है, तो किया गया सेबी के द्वारा। किसके द्वारा, सेबी के द्वारा किया गया है एआई चैटबॉट, और किसके लिए, निवेशकों के लिए। तो कौन कर रहा है इसको, सेबी कर रहा है। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट कि हाल ही में यूएसए और कनाडा में लिस्टेरियोसिस, ठीक है, लिस्टेरियोसिस से का प्रकोप देखा गया। इसका संबंध किससे है? तो खाद्य विषाक्तता से। किससे है? खाद्य विषाक्तता से इसका संबंध है, ठीक है, खाद्य विषाक्तता से। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पढ़ाए जा रहे हैं और जितने भी इतना पढ़ा दिया गया उतना अगर आप कर लेते हैं तो आपको कहीं से किसी और चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाहे हैंड रिटन करंट अफेयर नोट्स हो, चाहे इस तरीके करंट अफेयर नोट्स हो, आपको टोटल मिल जाएंगे। उसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है साथियों। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किस समूह द्वारा, ठीक है, 5,000 करोड़, ठीक है, 5,000 करोड़ रुपए के आभूषण ब्रांड इंद्रिया का अनावरण किया गया, ठीक है। तो इसको किया गया आदित्य बिरला ग्रुप के द्वारा। किसके द्वारा? आदित्य बिरला ग्रुप समूह के द्वारा किया गया है। इंद्रिया नाम याद रखिएगा और क्या है, 5,000 करोड़ रुपए का ये आभूषण ब्रांड है। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे क्वेश्चन फॉर्म में, हाल ही में पेरिस ओलंपिक जो हुआ उसमें मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने किस खेल में देश के लिए दूसरा मेडल जीता है, ठीक है। तो पहली चीज़ देख लीजिए, ओलंपिक में पहला मेडल जीता किसने? मनु भाकर ने। और कौन सा? ब्रॉन्ज, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता। और इन लोगों का खेल जो है ऑप्शन देखिए, तीरंदाजी, टेबल टेनिस, रिले दौड़, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इन लोगों का खेल क्या है? शूटिंग था, ठीक है, शूटिंग था। शूटिंग में दूसरा मेडल इन लोगों ने जीता, ठीक है, सरबजोत सिंह और ये मनु भाकर, ठीक है। और इस ओलंपिक में इंडिविजुअल तौर पर 2 मेडल जीतने वाली पहली महिला यहाँ पे देखिएगा मनु भाकर बनकर उभरी है, ठीक है। तो ये चीज़ पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला है क्वेश्चन कि हाल ही में किसे संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो संघ लोक सेवा UPSC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। ऑप्शन है हमारे पास सुमन वर्मा, मोहन देव, प्रीति सूदन, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रीति सूदन, ठीक है। हाल फिलहाल में प्रीति सूदन को जो है UPSC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके पहले वाले जो अध्यक्ष थे अभी कार्यकाल रहते ही अपने कुछ व्यक्तिगत कारणों से उन्होंने क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया, ठीक है, इस्तीफा दे दिया था। तो अब नए अध्यक्ष बनेंगे प्रीति सूदन, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई नियुक्ति का अपॉइंटमेंट का सवाल पूछता है तो इस तरह के ये यहाँ से क्वेश्चन ये बन जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने सुविधा सॉफ्टवेयर संस्करण 1.0 लॉन्च किया, ठीक है। तो किसके द्वारा? भारतीय वायुसेना, भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय थल सेना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, भारतीय तटरक्षक बल, ठीक है। इसके द्वारा लॉन्च किया गया क्या? सुविधा सॉफ्टवेयर संस्करण 1.0, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरीके के सॉफ्टवेयर जो न्यूज में रहते हैं संस्करण जो लॉन्च होते हैं तो पूछ लिए जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। अगला है कि हाल ही में देश में कहाँ पर जो है हुमायूं के मकबरे पर देश के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पे देश का ये पहला भूमिगत संग्रहालय है, ठीक है। तो ये कहाँ पर है और ये हुआ है यहाँ पे हुमायूं के मकबरे में। तो ऑप्शन है कि दिल्ली, आगरा, मेरठ या अलीगढ़। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घुमा कर पूछ सकता है कि देश का जो पहला भूमिगत संग्रहालय है उसको किसके मकबरे पर स्टार्ट किया गया? तो अकबर, बाबर, हुमायूं, ऐसे करके ऑप्शन दे सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, हुमायूं के मकबरे पे स्टार्ट किया गया, ठीक है। तो क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, या सिंपल ऐसे पूछ लेंगे, भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दिल्ली में किया गया है, ठीक है। किसके मकबरे पे किया गया है? तो हुमायूं के मकबरे पे किया गया है। तो देखिए साथियों, इस तरीके से जो क्वेश्चन डिजाइन रहता है, ठीक है, इसमें का, तो उसमें आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं वो सब आपको कवर हो जाते हैं। जैसे लगता है कि आपको सिर्फ क्वेश्चन कराया जा रहा है, ऑनलाइन में कराया जा नहीं, तो जो पॉइंट जिस पे स्टेटमेंट बन सकते हैं वो सारे पॉइंट इसमें आपके इंक्लूडेड रहते हैं। तो साथियों, जो भी आपका तो पढ़ाया जा रहा है उतना आपको एटलीस्ट कंप्लीट करने के बाद, मैं बार बार कर रहा हूँ, उतना कंप्लीट करने के बाद ही आप किसी और चीज़ को फॉलो कीजिए। अगर इतना कर लेते हैं तो आपको नो डाउट मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहाँ से हो जाएंगे। तो यहीं पे देखिएगा 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा कि ब्राज़ील में ओरोपोच वायरस, ठीक है, ब्राज़ील में ओरोपोच वायरस से दुनिया की पहली मौत की पुष्टि हुई है। ओरोपोच वायरस का संबंध किससे है, ठीक है, तो किससे है? तो ये देखेंगे इसका संबंध जो है मच्छर से है। किससे? ऑप्शन बी, मच्छर से। अब देखिएगा क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है, सिंपल से पूछ लेगा, ओरोपोच वायरस हाल फिलहाल में चर्चा में रहा है, इसका संबंध किस देश से है? तो आपको इसी क्वेश्चन मिल जाएगा, किससे? ब्राज़ील से। फिर आपको लगेगा अरे तो क्वेश्चन पढ़ाई नहीं गया था, लेकिन नहीं पढ़ाया गया, इसी में आपको मिल जाएगा। ओरोपोच वायरस का संबंध किससे है? ब्राज़ील से। हाल फिलहाल में ओरोपोच वायरस से दुनिया में जो पहली मौत हुई है वो किससे संबंधित है? तो वो तो मच्छर से संबंधित है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में कौन महिला एशिया कप, जो महिला एशिया कप हुआ है 2024 का, उसका उप विजेता बना है? विजेता ने पूछ रहा है, विजेता जो आपका बना है वो कौन बना है? श्रीलंका बना है, ठीक है, श्रीलंका इसका विजेता बना है। किसको हरा के? तो भारत को हरा के, नहीं, भारत उप विजेता रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। इसके पहले भी करंट अफेयर में उसको कवर कराया जा चुका है कि एशिया कप ठीक कहाँ हो रहा है और कौन सा इसका संस्करण, बाकी सारी चीज़ें आपको वहाँ पर डिस्कस कर दी गई हैं।
तो उप विजेता कौन बना है? भारत बना है। और ये विजेता कौन बना है? श्रीलंका बना। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा हुआ है, जो पूछा गया उसी का आंसर करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के भी पूछा जा रहा है। अगला पॉइंट देखिएगा यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक योजना है गोयम विनामूल्य वीज योजना। ठीक है, ये योजना है किससे संबंधित है? तो सौर ऊर्जा से संबंधित है। आपको हम बता रहे हैं कैसे क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे। सौर ऊर्जा से संबंधित है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो गोवा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन क्या पूछेगा? हाल फिलहाल में चर्चा में रहा, ठीक है, गोयम विनामूल्य वीज योजना जो है, ये योजना किस राज्य से संबंधित है? तो गोवा से संबंधित है। उसका लक्ष्य क्या है? सौर ऊर्जा के लिए है। किसके लिए? सौर ऊर्जा के लिए। तो देखिएगा यहाँ पे योजना में दिया गया है कि क्या कर रहा है कि ब्रिंग फ्री सोलर पावर टू गांव हाउस होल्ड। ठीक है, उसके लिए किया गया है स्कीम लॉन्च इन द लाइन विद पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ये भी कराया जा चुका है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में कितनी यूनिट दिया जा रहा है आपको? 300 यूनिट आपको मुफ्त बिजली फ्री दिया जाता है। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट गिव्स बूस्ट टू दिस मिशन टू ग्रीन गोवा। ठीक है, ग्रीन गोवा का यहाँ पर नारा भी दिया गया है। तो पॉइंट क्या क्या है? ये योजना का नाम याद रखिएगा, सौर ऊर्जा से संबंधित है और गोवा सरकार ने इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले महीने हालांकि है, तो ध्यान दीजिएगा। 29 जुलाई जो है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में किसको मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको यहाँ पे ऐड किया गया है। इसको मनाने की शुरुआत ध्यान दीजिए कब? 2010 में किया गया था, सेंट पीटर्सबर्ग से। ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग के। तब क्वेश्चन यहाँ पे स्टेटमेंट करके पूछ सकता है। ठीक है, कि इसको मनाने की शुरुआत कब से की गई थी? 2010 से किया गया था और सेंट पीटर्सबर्ग में की गई थी। 29 जुलाई याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस से संबंधित है। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में गुलाब चंद्र कटारिया, ठीक है, गुलाब चंद्र कटारिया को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो हरियाणा, गुजरात, दिल्ली या पंजाब। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंजाब। ठीक है, पंजाब के हाल फिलहाल में राज्यपाल नियुक्त हुए हैं गुलाब चंद्र कटारिया। तो नाम याद रखिएगा। ठीक है, इस तरीके से जो हाल फिलहाल के अपॉइंटमेंट है वो भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, इसमें देखिए 2 पॉइंट है कि पहली बात तो हरिकेन। ठीक है, हरिकेन एक चक्रवात है और एक चक्रवात है टाइफून गेमी। ठीक है, 2 चक्रवात हाल फिलहाल में आए। तो ये कहाँ है? तो हरिकेन जो है उत्तरी अटलांटिक है ना, उत्तरी अटलांटिक पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में आने वाला चक्रवात है। कहाँ पर आया है? उत्तरी अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में आया हरिकेन। ठीक है, पश्चिमी प्रशांत सागर में कौन सा आया है? टाइफून गेमी। कौन आया? टाइफून गेमी। तो चर्चा में रहे चक्रवात हरिकेन और टाइफून गेमी। ठीक है, इन दोनों का संबंध आप जान सकते हैं कहाँ से, दोनों जगह आपको यहाँ पे बता दिया गया। नेक्स्ट है कि भारत ने, ठीक है, भारत ने किस देश के मोंगला, ठीक है, मोंगला बंदरगाह के टर्मिनल को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है? तो ऑप्शन है हमारे पास बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल या श्रीलंका। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश का जो ये मोंगला बंदरगाह है, अब भारत इसको क्या करेगा? संचालित करेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखेंगे, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश। सिंपल सा पूछ सकता है, चर्चा में रहा मोंगला बंदरगाह किस देश से संबंधित है? तो बांग्लादेश से संबंधित है। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि हाल फिलहाल में मोंगला बंदरगाह, बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह को, ठीक है, मोंगला बंदरगाह को किसने संचालित करने का अधिकार हासिल किया है? तो वहाँ पे आपको ऑप्शन दे देगा भारत। तो भारत वहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पॉइंट है, बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है, याद रखिएगा कि कह रहा है कि हाल ही में CREA के मध्य वार्षिक वायु गुणवत्ता एक ये रिपोर्ट जारी हुई है। उसके अनुसार जो है अपने देश का सर्वाधिक प्रदूषित शहर, ठीक है, स्टेट ने पूछा सर्वाधिक प्रदूषित शहर के बारे में बात कर रहा है, तो बर्नीहाट। ठीक है, बर्नीहाट क्या? मेघालय। ठीक है, मेघालय के बर्नीहाट सबसे ज़्यादा क्या है? प्रदूषित शहर हो गया है और वायु की गुणवत्ता को देखते हुए यहाँ पे इसको जारी किया गया। तो CREA की रिपोर्ट है बर्नीहाट 2023। ठीक है, इंडियाज़ मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी में आता है, बर्नीहाट का नाम आता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण, नॉर्थ ईस्ट का है और कहाँ पर है? ये मेघालय का है। तो ये नाम भी याद रखिएगा, स्टेट मेघालय। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किसे एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? ठीक है, तो एस्टोनिया के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया क्रिस्टल माइकल, काजा कैलाश, यूरी रातास या तावी रुईवाश। राइट आंसर हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिस्टल माइकल। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा क्या? क्रिस्टल माइकल को जो है हाल फिलहाल में एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, चर्चा में रहे क्रिस्टल माइकल का संबंध किस देश से है? तो एस्टोनिया से। ये नहीं पूछेगा प्रधानमंत्री हैं क्या है, कुछ भी इसी टर्म से आप क्वेश्चन बना देगा। इस तरीके के सिर्फ क्वेश्चन पर मत ध्यान दीजिए, इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे ध्यान दीजिए। चर्चा में रहे क्रिस्टल माइकल का संबंध किस देश से? एस्टोनिया से। ठीक है, एस्टोनिया का प्रधानमंत्री पूछे तो भी आप ये क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा बॉलीवुड सुपरस्टार हैं जिनको पेरिस के ग्रेविन संग्रहालय द्वारा कस्टमाइज सोने के सिक्कों से सम्मानित होने का पहला भारतीय अभिनेता बने हैं? ठीक है, तब देखिएगा इनको किससे सम्मानित किया गया है।
पेरिस के ग्रेविंग संग्रहालय का नाम है पेरिस के ग्रेविंग संग्रहालय द्वारा इनको सम्मानित किया गया है और कस्टमाइज सोने के सिक्कों के उससे सम्मानित किया गया है। ये पहले भारतीय बनेंगे। ऑप्शन है सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार या ऋतिक रोशन। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शाहरुख खान। ठीक है, किंग खान है। ठीक है, शाहरुख खान। तो पहले भारतीय बने तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कस्टमाइज सोने के सिक्के से इनको क्या किया गया? सम्मानित किया गया। आपसे याद रखिएगा शाहरुख खान। नेक्स्ट है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है दिवस है, पिछले महीने का हालांकि है, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा, करगिल विजय दिवस। ठीक है, इंपॉर्टेंट किस मनाया गया? इसकी बात 25वीं वर्षगांठ थी। कौन सी वर्षगांठ थी? 25वीं वर्षगांठ थी। तो नो डाउट कब मनाया जाएगा? ये 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस जो है 26 जुलाई को मनाया गया है। और इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि देखिएगा, इसका 25वीं वर्षगांठ थी, इस वर्ष ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दिवस में। आप इसको पढ़ते होंगे कि 26 जुलाई जो है करगिल विजय दिवस है, लेकिन थोड़ा सा इस बार अलग क्यों हो जा रहा है कि इस बार इसकी 25वीं वर्षगांठ थी। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए कि क्वाड जो है उसकी मेज़बानी 2024 की जो शिखर सम्मेलन है उसकी मेज़बानी कौन कर रहा है? भारत करेगा। ठीक है, भारत इस बार करेगा। और क्वाड देश में कौन कौन सदस्य देश हैं? तो ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, ठीक है, भारत है और अमेरिका शामिल है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा कि क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 की मेज़बानी कौन कर रहा है? तो ये भारत करेगा। ठीक है, भारत करेगा 2024 की मेज़बानी। जब भी किसी चीज़ की मेज़बानी भारत करेगा तो वहाँ से क्वेश्चन बनना लगभग तय रहता है। जिस तरीके से अभी G20 का किया, ठीक है, उसी तरीके से इस बार क्वाड की मेज़बानी करेगा भारत। क्वाड के जो सदस्य हैं उसको ध्यान रखिएगा, चारों सदस्य क्वाड के। ठीक, भारत इसकी मेज़बानी करेगा। एक ही बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है यहाँ पे कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुआ है 43वां। अब तक तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे 41वां और 42वां पढ़ रहे थे। ठीक है, अब आ गया 43वां। इसमें क्या है कि ये 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है और किस श्रेणी में? ये असम का है, ध्यान दीजिएगा। मोईदाम सांस्कृतिक श्रेणी में भारत का ये 43वां है। ठीक है, ये मोईदाम क्या है? आप देखेंगे ये असम का जो अफोम साम्राज्य है। ठीक है, कौन साम्राज्य? मोईदाम क्या है? अफोम साम्राज्य के राजवंश के दफनाने के लिए ईंट और पत्थर से बनाए गए ताने, बेसिकली इसको कब्रगाह कहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि 43वां जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, ठीक है, कौन सा है? तो मोईदाम है। ठीक है, और ये कहाँ पर है? तो असम में है। ये सारे पॉइंट्स आपको इस पर क्लियर हो जाने चाहिए। किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपको घुमा के यहाँ से पूछेगा तो समझ में आना चाहिए। क्या पूछ सकता है कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल 43वां कौन सा है? तो मोईदाम है। ठीक है, कहाँ से संबंध है? तो असम से है। और इसका नंबर भी पूछ सकता है। तो ये बार मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसको। ये बार ये क्वेश्चन परीक्षा में आ रहा है, पीसीएस से RORM के क्वेश्चन आ ही रहा है। इसके साथ ध्यान दीजिएगा 41वां 42वां भी ध्यान दीजिएगा, उसको मिलान करने के भी आपको दे सकता है, लेकिन 43वां बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, हम देखिए कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे, पॉइंट्स को देखेंगे कि हाल ही में किसी अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह सम्मेलन में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को। ठीक है, जितेंद्र सिंह को सम्मानित किया गया मधुमेह सम्मेलन में किससे? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। अगला है, हाल ही में चर्चा में सर्च GPT। ठीक है, सर्च GPT लॉन्च करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो OpenAI के द्वारा की गई है। ठीक है, OpenAI। जो भी चीज़ें इस वक्त OpenAI या फिर AI से संबंधित कोई भी चीज़ आ रही है तो इस चीज़ पर आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सर्च GPT किससे? OpenAI से संबंधित है। हाल ही में पहली बार ऑपरेलिया वैश्विक ओपेरा प्रतियोगिता आयोजित होगी, कहाँ पे? तो भारत में आयोजित होगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लीजिएगा स्टार। ठीक है, स्टार मतलब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसके पूछे आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा रहती है। तो ऑपरेलिया, ठीक है, वैश्विक ओपेरा प्रतियोगिता कहाँ पे होगी? तो भारत में होगी। नेक्स्ट है पॉइंट कि हाल ही में किस मंत्रालय ने इस्पात आयात निगरानी प्रणाली, ठीक है, सिम्स 2.0 पोर्टल को लॉन्च किया? तो इस्पात मंत्रालय द्वारा किया गया है। इससे किसका संबंध है? इस्पात मंत्रालय से। हाल ही में किसने एशिया का पहला ग्रीन जिंक ब्रांड इकोजेन, ठीक है, इकोजेन लॉन्च किया है? तो हिंदुस्तान जिंक ने। किसने लॉन्च किया है? हिंदुस्तान जिंक ने। देखिए क्या है, इकोजेन है और क्या है? एशिया का पहला ग्रीन जिंक ब्रांड है। ठीक है, क्या है? एशिया का पहला है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। हिंदुस्तान जिंक ने इसको लॉन्च किया है, इकोजेन को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। अगला पॉइंट है कि हाल ही में कहाँ पर वर्ल्ड एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 2024 में टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया को लॉन्च किया गया है? तो UAE के दुबई में। ठीक है, दुबई में किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या है कि टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया, ठीक, और ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई? तो लॉन्च किया गया UAE के दुबई में। अगला पॉइंट है कि हाल ही में भारत सरकार ने किसे सैटेलाइट ट्रैकिंग सुविधा प्रदान करने की मंजूरी दी है? तो ध्रुव स्पेस को। किसको? ध्रुव स्पेस को दी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पूछेगा सीधा सीधा कि सैटेलाइट ट्रैकिंग का जो सुविधा प्रदान किया गया है किसको? ध्रुव स्पेस को। किसके द्वारा? तो भारत सरकार ने इसको दिया है, इसको सैटेलाइट ट्रैकिंग का सुविधा देगी ध्रुव स्पेस को। अगला है, हाल ही में कहाँ पर हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिये की हत्या हुई है? ठीक है, तो कहाँ पर? ईरान में हुई है।
ठीक है, नाम याद रखिएगा और ईरान जगह नाम याद रखिएगा। हाल ही में IPF की आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है? तो भारत को नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, जहाँ पे भारत का नाम है वो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है? जस्ट प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज में जितने सारे टेस्ट सीरीज की वीडियोज़ आ गई हैं उनको जाकर एकदम देख डालिए, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज हमने आपको शुरू में बता दिए हैं कि क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। कि तो आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे, PYQ लगाएंगे, ठीक है, और अपना शॉर्ट नोट्स, ठीक है, और कट आंसर, इतनी सारी चीज़ों को आप कवर अप कीजिए। और साथ साथ उत्तर प्रदेश स्पेशल को मिस ना कीजिएगा। उत्तर प्रदेश स्पेशल की वीडियोज़ आ गई हैं, ठीक है, बहुत सारे उसमें वीडियोज़ आ चुके हैं, और अगले 4 से 5 दिन में हो सके तो पूरा UP स्पेशल आपका कंप्लीट हो जाएगा। और UP स्पेशल के लिए बता दें, उससे अलग कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि आपको थोड़ा सा हम दिखा दें, कुछ इस तरीके से टॉपिक कवर किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल का। आप देखिए, जनगणना, संगीत, नृत्य उत्सव, धार्मिक स्थल, पर्यटन, ठीक है, और आज भी एक टॉपिक कंप्लीट हुआ है, ठीक है, जो टॉपिक था उसके भौगोलिक संरचना से रिलेटेड। इस तरीके से सारी चीज़ आपको UP स्पेशल को मिल जा रही है। सेशन मिस मत कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो कोई भी आपके डाउट्स हैं उसको बस जरूर कमेंट कर दीजिएगा, और PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है साथियों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।